कॉलेज लाइफ में सबको कॉलेज ट्रिप का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो इस बार के कॉलेज ट्रिप में हम लोग जाते हैं द क्वीन ऑफ हिल्स, दार्जिलिंग। अभी जो है हम लोग निकल रहे हैं दार्जिलिंग के लिए और हमारा पैकिंग तो हो चुका है। इस ट्रिप में 10-20 नहीं, हम पूरे 45 लोग जा रहे थे क्योंकि ये हम सबकी आखिरी कॉलेज लाइफ थी। तो जाहिर सी बात है कोई मिस थोड़ी करना चाहेगा। मैथ सर वो हमारे साथ इस ट्रिप में जा रहे थे। एक बार के लिए हमारे मन में ये तक आ गया था कि हम बकचोदी कैसे करेंगे अब, पर रियलिटी हमारे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी दूर थी। जो टीचर क्लासरूम में ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे वो इस ट्रिप में हमसे भी ज़्यादा एक्साइटेड थे। हम लोग पहुंचने वाले थे 5 बजे के अंदर, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते हमको 1 घंटा डिले हो गया। तो अभी हम हैं सांतरागाछी जंक्शन में। यहाँ से हमको जाना है न्यू जलपाईगुड़ी। तो वहाँ तक जो ट्रेन है वो है हमारा पहाड़िया एक्सप्रेस। दार्जिलिंग पूरे वर्ल्ड में अपने टी कल्टीवेशन के लिए बहुत फेमस है और अगले दिन सुबह हमारे आँख खुलते ही चाय के बगीचे दिखने शुरू हो गए थे। इसी बीच हम पहुंचते हैं न्यू जलपाईगुड़ी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी। तकरीबन 15-20 किलोमीटर के बाद पहाड़ के रास्ते शुरू हो जाते हैं। उत्तराखंड के बाद से मुझे पहाड़ों के रास्ते इतने अच्छे लगने लगे थे कि इस बार मैं मारपीट करके फ्रंट सीट पे बैठ गया और एक भी सीन मिस नहीं करना चाहता था। कुछ देर में जैसे ही हमारी गाड़ी वो एक टर्न लेती है, हमें कुछ ऐसे नज़ारे दिखते हैं कि हमें अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते कि कोई रास्ता इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। और इस रोड के साथ सनमपुरी के गाने, ओहो क्या ही कॉम्बिनेशन थे। अब आ रही थी फील। चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। 3 घंटे के बाद हम खाने के लिए रुकते हैं विक्टर रेस्टोरेंट पे। शायद 4-5 हज़ार फीट ऊपर है और यहाँ पे ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही है। यहाँ के सारे खाने एक से बढ़कर एक थे। लच्छा ट्राई करते हैं भाई। पहले इस वाले एरिया का सबसे फेमस वाला खाना है मोमो। कैसा है? बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा है, इसलिए और ज़्यादा लगा है। मसाला काफ़ी अच्छा था खाना। अब हमारा खाना ख़त्म हो चुका है और अभी हम निकल रहे हैं बाकी के 30 किलोमीटर के लिए। पहाड़ों पे मौसम तो हर वक्त बदलते रहते हैं, पर कुछ ऐसे बदलाव होंगे ये हमें नहीं पता था। हमारे रास्ते बादलों से ऐसे घिर जाते हैं कि हमें आगे का रास्ता कुछ भी नहीं दिखता।
पर जो हमें दार्जिलिंग तक लेके जा रहे थे वो इस रास्ते से काफ़ी वाकिफ थे, इसीलिए वो आराम से गाड़ी आगे बढ़ाते हुए हमें पहुंचाते हैं दार्जिलिंग। अभी हम लोग जा रहे हैं सिकोसन सेंटर गेस्ट हाउस और बहुत थकान महसूस हो रहा है। देखते हैं वापस नहा धो के आ पाते हैं कि नहीं, लेकिन मन तो नहीं कर रहा है। होटल कैसा है? सस्ते में भूतिया मकान यहाँ पे एक आया था चाइनीज़ रेस्टोरेंट में, तो उन्होंने मेन्यू दिखाया जिसमें 200 रुपये के नीचे कुछ है ही नहीं, ठीक है। एक रोल भी 210 रुपये का है। ये सबसे कम था 95। इसमें हम दो कैपेचिनो मंगाए और 4 बैठ के यहाँ पे गप्पे लड़ा रहे। यहाँ से दिखती है वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक कांचनजंगा। कांचनजंगा को यहाँ के किसी भी कोने से देखा जा सकता है, पर बेस्ट व्यू आपको टाइगर हिल पे ही मिलेगी, जिसके लिए आपको सुबह 4 बजे से उठ के वहाँ तक जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे होती है बेस्ट सनराइज और यहाँ से आपको पूरी कांचनजंगा की रेंज देखने को मिलती है। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 बजे और यहाँ पे भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। चलिए शुरू करते हैं। कैसा लग रहा है पिक पे आके? फटी पड़ी है। हमारी अगली डेस्टिनेशन थी बुद्धा टेम्पल, और ये कह लो कि यहाँ की पीस पगोड़ा। यहाँ से कंचनजंगा की अच्छी खासी व्यू मिलती है, पर बादलों के कारण यहाँ से हमें कंचनजंगा नहीं दिखती। यहाँ एक जू भी है जहाँ रेड पंडा और स्नो लेपर्ड जैसी रेयर एनिमल्स को रखा गया है। तो हमारी अगली डेस्टिनेशन थी पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। इस जू में तो बहुत सारे चीज़ लिखा हुआ है कि रहता है, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पे वही सारी चीज़ है या नहीं है। यहाँ पे वाओ, कश्मीरी गोट।
दार्जिलिंग जिसके लिए फेमस है, जब वहाँ तक जाने की बारी आई तब मुझे मोशन सिकनेस हो जाता है, जिसके वजह से मैं वहाँ घूम नहीं पाता। सुबह होते ही नहा धो के हम पहुंचते हैं महाकाल टेम्पल। यहाँ की सजावट को देख के हमें पता चला अगले 2 दिन में शिवरात्रि आने वाली है, इसलिए इतनी खूबसूरती से सजावट की जा रही है। वहाँ पे दर्शन करने के बाद जब हम बतासे लुप तक जाने वाले थे तो हमने डिसाइड किया कि वहाँ तक चल के जाने के लिए, जो डिसीजन हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि नॉर्मल रास्ते में 5 किलोमीटर चलना और पहाड़ों में 5 किलोमीटर चलना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बतासे लूप बनाने की वजह ये थी कि जो ट्रेन दार्जिलिंग से घूम स्टेशन तक जाती है उसकी स्टीपनेस को कम किया जा सके, इसीलिए इस लूप को बनाया गया था। बतासे लूप में मौसम बहुत तेज़ी से चेंज होती है। जब हम पहुंचे तब नॉर्मल वेदर थी और कुछ देर बाद वहाँ की मौसम बहुत ही बिगड़ जाता है। जब हम वहाँ से निकले तब खाने का टाइम हो गया था और इसी बीच किसी ने आके बताया कि यहाँ के भंडारा चल रहा है। यहाँ पे भंडारा इसीलिए चल रहा था क्योंकि महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ के लोकल्स पवित्र महाशिवपुराण का आयोजन किए थे। हम थे 45 लोग। इतने लोगों को देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और इतने प्यार से उन्होंने खाना दिया ना, क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छे लोग थे। इस ट्रिप का ये आखिरी दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छे से गुजरा। तो इसी के साथ हमारी ये ट्रिप यहीं पे ख़त्म होती है।